मैं इस समय मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के पल्ला गांव में, यानी निक्की और कंचन की भाभी मीनाक्षी के गांव में। वहाँ पे मैं तमाम यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं। और क्योंकि मैं आपको बता दूं, हम इस समय इस वजह से आए हैं यहाँ पे क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले वहाँ पर विपिन के ससुराल यानी रूपबास में यहाँ के विधायक, जो बीजेपी विधायक है तेजपाल नागर, पहुंचे थे, समर्थन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि न्याय की गुहार लगाएंगे, मोदी योगी की सरकार में ऐसा नहीं हो सकता कि इंसाफ ना मिले। इस वजह से यहाँ की महिलाएं भी काफी रोष व्यक्त कर रही हैं यहाँ के विधायक के खिलाफ, क्योंकि ये गांव भी दादरी विधानसभा में आता है। उनका ये कहना है कि उनकी बेटी भी उन्होंने दहेज के लिए छोड़ी है और वो अपनी इस चीज से रोष व्यक्त कर रही हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं, क्या कहना चाहती हैं विधायक से, क्या है। वहाँ पे विधायक पहुंचे थे तेजपाल नागर। उन्होंने कहा था कि जो दोषियों को सजा मिल गई है, चारों दोषी जो है जेल के अंदर है, वो फिर भी पुलिस और प्रशासन से ये कहेंगे कि उसके परिवार को, निक्की के परिवार को न्याय मिले। और आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं जी, हमें तो उनसे कोई संबंध नहीं है। देखो तो कोई जानकारी नहीं है यहाँ के इनसे, हम क्या कह सके। वो विधायक तो आपके भी है ना, आप भी दादरी से हैं, वो भी दादरी से है। तो विधायक हो चाहे हो, देखो जितनी बात देख लेते, अपना कोई बर्ताव होता उनके साथ तो हम कुछ कहते। अब हमने तो वीडियो उन पे देख रहे हैं, ये तो गलती है। देखो अब उनके घर का मैटर है, उनसे ही पूछा जाए तब क्या बात है क्या नहीं, हमको तो इतना मालूम नहीं है। आप क्या कहेंगे? जैसे तेजपाल नागर वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि मैं परिवार के साथ बहुत लंबे समय से जानता हूँ और मैं इनको न्याय दिला के रहूंगा। तो तेजपाल नागर से हमारी भी रिक्वेस्ट है कि वो उनको न्याय दिवाएंगे तो हमको भी न्याय दिवाओ। वो भी, ये जो लड़की है ये भी तेजपाल नागर की भौंजी लगती है, ये भी नागरन की भौंजी है। तो इसीलिए हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी, इन्हें भी न्याय दिवाओ। देखो वो उनको भी दिवाओ, हमें कोई सिरदर्दी नहीं है, उन्हें भी दिवाओ, पर न्याय इस लड़की को भी दिवाओ। पहले ये छोड़ी है, पहले इसको न्याय दिवाओ, बाद में उनको न्याय दिवाओ। अगर तेजपाल नागर इस मतलब इलाके के वो हैं, इन्हें मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। मैं भी आकलपर की बेटी हूँ, मैं भी उनकी भतीजी, कुछ तो लगती होंगी, बहन भतीजी जो भी है। तो हम भी हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस लड़की के बारे में भी सोचें। इसे भी 9 साल होगी और ये एक इतनी होनहार लड़की है कि बहुत ही अच्छी लड़की है, इसकी ओर को कोई उंगली नहीं उठा सकता, इतनी बढ़िया लड़की है ये। हाँ, गांव के अंदर हाँ। नहीं कह सकता कि इस लड़की के अंदर कोई कमी है। हम भी बहुत दिन से देख रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, बच्चे इनके अंदर कोई कमी नहीं है। आज 10 साल हो गए इस लड़की को यहाँ रहते हुए। भैया भाभी के बीच में कोई रह के दिखाओ, इनके पापा भी नहीं है, तो वो तो बेटी पता कैसे इस घर में रह रही है जी। तो इसके लिए भी तेजपाल नागर जरूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर करे, जो ये अपनी बेटी के लिए कुछ कर सके। निक्की की मम्मी ने अभी 1-2 दिन पहले फिर इंटरव्यू दिया है किसी न्यूज चैनल को, उसमें कहा है कि हमने दहेज जैसी कोई मांग नहीं करी, वो हमारी बेटी की तरह है, वो बड़े आराम से यहाँ पे रहती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, हमें सारा ही पता है। खूब पंचायत लेके गए हैं, खूब जब कुछ मेरा आदमी उनके साथ गया है वहां पे, तो उस दिन इसी लड़की के साथ बहुत लड़ाई पीट करी। ये खुद रात को उसे जगा के लेके गई, रात को 2 बजे मेरे पति ये लेके गए वहां जगह, और तो वो उनके साथ गया था। जब इस लड़की को लेकर आए, उन्हें समझा के भी आए, हमने बहुत कोशिश करी निभाने की, चलो बन जाए, लेकिन वो इस लड़के रखने के उसमें मूड में वो है ही नहीं बिल्कुल भी पहले से ही। लेकिन लड़की ने कोशिश करी कि शायद बन जाए तो अच्छी बात है, जगह जगह की कोई ऐसा ना हो, लेकिन उनने बिल्कुल मना ही कर दिया, तो हमें ये रखनी ही नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए फिर ये लड़की को लिया है। तो आप क्या कहेंगे? जैसे तेजपाल नागर वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए, सारी चीज है, किस तरीके से देखते हैं? हमारी विधायक जी से तो यही अपील है। वो बोल रहे कि मेरा 1966 से उनसे रिलेशन है। हाँ। अगर आपका उनसे 1966 से रिलेशन है तो कभी विधायक जी ने ये पूछा आपकी बहू कहाँ है, आपकी बहू किस मैटर में अपने घर है? आपने, विधायक जी ने ये जानने की कोशिश की। विधायक जी को अगर ये पता है तो जान पूछ के क्यों गर्भ ला रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं? हमारा फैसला विधायक जी क्यों नहीं करवा रहे? आप देखो, निक्की का निष्पक्ष जांच करवाओ। हम ये नहीं कह रहे, निक्की से हमारा कोई बैर नहीं है, सीधी बात है। निक्की के लिए साथ अगर गलत हुआ तो गलत हमारी बेटी के साथ भी तो हुआ, हमारी बेटी के साथ भी तो न्याय होना चाहिए, नहीं चाहिए भाई? सीधी बात है। अगर भाई उनकी बेटी मर गई, हम अपनी बेटी को अधमरी लाए थे, हमारी में कुछ सास ही, ठीक है, अब ये जिंदी है, क्या हमारी बेटी का कोई मामला नहीं उठेगा? हमारी बेटी को जांच नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। हमारी बेटी का 2020 से केस भी दर्ज है,
सीधी बात है। क्या विधायक जी के संज्ञान में ये नहीं आया? विधायक जी जब 1966 से उनके रिलेटिव है, तो कभी तो ये जिक्र आया होगा उनके सामने कि हमारी बहू कैसे कैसे, चल हम ये नहीं कह रहे बहू अच्छी थी, बुरी का तो जिक्र आया होगा कि हमारी बहू बुरी थी। एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि अगर कह रहे कि पुराना रिलेशन है, आप कह रहे पंचायत भी हुई थी, तो क्या उनको इस पंचायत का संज्ञान पता तो होगा उस बारे में? भाई 10-12 बार पंचायत हो चुकी हैं। जब पानी सर से ऊपर उतर गया है, जब 2020 में केस फाइल हुआ था, ठीक है, फिर कोर्ट का दबाव उसके ऊपर गया, आया, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लड़की को लेकर भिखारी सिंह, फिर बोला कि केस वापस ले लो, बच्चे हैं, इतनी तो समझ है नहीं, केस वापस ले लिया। बच्चे को ये समझ नहीं थी, 1-2 साल लड़की को रख के देखते, अगर ये सही चले तो केस वापस लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, वो केस डिसमिस होगा। अब देखो विधायक जी के संज्ञान में ये तो होना चाहिए, गोलीबारी भी चली है बच्चों पे, हाँ, मारपीट का एक वीडियो मारपीट का भी वीडियो वायरल हुआ है खूब, तो विधायक जी के संज्ञान में क्यों नहीं है जब उनके रिलेटिव है? एक बात मैं पूनम पंडित के लिए बोलना चाहूंगी। जी जी। पूनम पंडित बोलती है कि भाभी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या भाभी अब आई है सामने, भाभी 1 साल से कहाँ थी? अरे भाभी तो 9 साल से यही थी। भाभी ने तो, वो बोल रही है कि केस फाइल लिया। मैं पूनम पंडित जी से बोलना चाहूंगी, स्पष्ट करना चाहूंगी, उसके लिए भी यहाँ मोस्ट वेलकम है। पूनम पंडित आए, हमारी लड़की से पूछे, उसकी समस्या का हल करे। अगर आप निक्की की समस्या का हल करना जानती हैं तो हमारी भी बेटी है, मीनाक्षी भाटी भी तो किसी की बेटी है। वो कह रही जब वो इतनी दुखी थी तो केस फाइल क्यों नहीं किया? मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ, 2020 में हमारा केस फाइल हुआ था, क्या आपने आके पूछा? उनकी बेटी मर गई तो मामला हाईलाइट होगा, हमारी बेटी जिंदी है तो क्या हमारी बेटी दुखी नहीं है? हमारा मामला क्यों हाईलाइट नहीं हुआ? तो ये क्या सही कह रही है? बिल्कुल सही कह रही है भाई। ये बात वही है, अपनी बेटी की आवाज उठा रहे हैं, वो हमारी बेटी की तो आवाज उठाओ ना। विधायक जी से भी यही वो है, विधायक जी की यही बेटी नहीं लगती है कुछ, वो भी बेटी यही बेटी है, क्योंकि एक ही विधानसभा है, दादी विधानसभा, और गांव भी पास पास में आपके। बिल्कुल बिल्कुल यही विधानसभा है, यही विधायक हमारे यहाँ के, यही वहाँ के हैं, तो वहाँ से क्यों लड़ रहे हो तुम? यहाँ से भी हमारी बेटी के लिए आवाज उठाओ। यही पॉइंट है, यही वो है, हमें बेटी भी परेशान होके आई है, खुशी खुशी नहीं आई, हमें बेटी भी परेशान की उन्होंने, तभी आई है यहाँ पे। क्यों कर रही थी परेशान? ये बेटी नहीं है, क्यों करते हो तुम इतने परेशान किसी की बेटी को, मारते हो पीटते हो? आज तुम्हारी बेटी के साथ होगा तो तुम सारे कुछ नेता पे सब पे वो अपनी वो दरख्वास्त लगवा रहे हो, हम नहीं लगाएंगे अपनी बेटी की, नेता से भी हमारी यही वो है। तो हमारे साथ मीनाक्षी भी हैं। मीनाक्षी, सारी बातें हुई, सारी चीजें हमने जो अपने सवाल उठाए वो भी हुई। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब मैंने उनके निक्की के पिता से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी की तरह खुले मन से उसका घर में स्वागत है, कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जो इंसान ये कह रहा है कि वो मेरी बेटी है और उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे लिए दरवाजे भी उन लोगों ने ही बंद करे थे। अगर वो लोग बंद नहीं करते तो कोई बेटी नहीं चाहती पीहर में आके रहना जिसके सिर पर बाप नहीं है। तो भैया भावजन के पास कोई बेटी नहीं रहना चाहती, वो भी अपना घर बसाना चाहती है, मजबूर उन्होंने ही किया मुझे यहाँ पर रहने के लिए। मैंने जब इंटरव्यू के दौरान यही पूछा कि मीनाक्षी ने यह भी आरोप लगाया कि वो घर से निकल के भागी थी, पूरे गांव को पता है, 2-2 दिन मंदिर वाले कमरे बंद करके रखते, कह रहे सारी बातें निराधार है, झूठ है। चोर चोरी करके थोड़ी ये बताएगा कि मैंने चोरी की है। जो मुझ पे बीती वो मैंने आपको बताई, मुझ पे बीत रही है मैं बताई आपको, तो वो ये थोड़ी कह देंगे कि हमने उसके साथ बुरा किया है। तो तेजपाल नागर जैसे पहुंचे थे, फिर अपने मुद्दे पे आते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि पूरे परिवार को न्याय दिलाएंगे, योगी मोदी सरकार में हर किसी को न्याय मिलता है, और चारों जो आरोपी जेल में बंद हैं उसके क्या कहेंगे? मैं विधायक जी से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा नाम मीनाक्षी भाटी है, जो पल्ला से हूँ, आपके क्षेत्र से हुई हूँ, मैं भी बेटी हूँ किसी की। वो ये बोल रहे हैं कि मेरा रिलेशन उनसे 1966 से था। क्या उन्होंने 1966 से यह नहीं पता था कि उनकी बहू कहाँ पर है? कभी पूछने की कोशिश करी? मुझे उन्होंने 9 साल से घर से बेघर कर रखा है। तो अब मुझे यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो निक्की के लिए न्याय दिलाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले मुझे न्याय दिलवाए। तो मेरा फैसला रूपबाज से करवाए कि मुझे 9 साल हो गए, मेरा समय निकला जा रहा है। तो जैसे बीच में आप कह रहे कि 1966 जानते हैं, बहुत पुराने दौर से जानते हैं, पंचायतें भी हुई थी बीच, तो कभी तेजपाल नागर का जिक्र आया था? कभी आए थे वो कोई पंचायत? नहीं, वो पंचायत में कभी नहीं आए। पंचायत में कभी नहीं आए। तो अभी आप तेजपाल नागर जी से क्या गुहार लगाएंगे, क्या कहेंगे? बस यही गुहार लगाना चाहती हूँ मैं विधायक जी से और अपने गुर्जर समाज से
हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मेरे लिए भी मेरा भी फैसला करवाओ रूपबाज से, मुझे भी न्याय दिलवाओ, क्यों 9 साल थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं, मेरा समय निकला जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे तेजपाल नागर जी से कि इस यहाँ की जैसे महिलाएं अब सब इकट्ठी हुई हैं गांव की और काफी लंबे समय से इनको बचपन से जाती हैं, तो क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि हमारी बेटी के साथ न्याय हो। विधायक जी तेजपाल नागर जी, आप आए, हमारी बेटी से एक बार मिलें, उनसे दिल का हाल पूछें। अगर आप 1966 से उनके रिलेशन में थे तो आपने क्यों जानने की कोशिश नहीं की? क्यों रूपबाज के ने नहीं बताई? रूपबाज के की भी गलती है। एक बार भी पंचायत में तो बुलाते हैं, उनके रिलेटिव है। देखो हमारे तो विधायक है, हमारे तो कोई रिलेशन है नहीं विधायक जी से। एक समाज के तौर पे जैसे समाज की बेटी वो है निक्की, हमें उससे भी कोई बैर नहीं है। ऐसी हमारी बेटी मीनाक्षी भाटी गुर्जर समाज की बेटी है। हमारी यही अपील है विधायक जी से, हमारी बेटी का भी न्याय होना चाहिए। तो ये हमारे साथ एक पल्ला गांव की यानी मीनाक्षी भाटी गांव की महिलाएं मौजूद थी। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से विधायक जी निक्की घर पहुंची तो न्याय की गुहार लगा रहे थे, उसी तरह उनकी भी ये बेटी है, उनको भी यहाँ पर आकर इसकी बात सुननी चाहिए और न्याय दिलवाना चाहिए। और उनके आगे ग्रेटर नोएडा यूपी तक।